दोस्तों एक्सेल का गो सीक फंक्शन इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता क्या है गोल सीक का फंडा। तो ये बहुत जबरदस्त फंक्शन है एक्सेल का, जिससे हम स्मार्ट कैलकुलेशंस करते हैं। हमें कैलकुलेशंस करते समय ना कोई भी टारगेट वैल्यू अचीव करनी हो तो इसका हम यूज करते हैं गोल सीक फंक्शन का। हमेशा की तरह दोस्तों मैंने सिंपल से एग्जांपल्स लिए हैं ताकि गोल सीक का फंडा आपको इजीली समझ में आ जाए और इससे हम बिजनेस कैलकुलेशंस कैसे करते हैं इसका एग्जांपल भी मैंने लिया है। तो आपको ये सीखना है, वीडियो पूरा देखना है। और जो दोस्त नए हैं ना चैनल पे, उनसे बस यही कहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। दोस्तों मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो यहां दोस्तों गोल सीक फंक्शन के ना 4 अलग अलग एग्जांपल्स मैंने लिए हैं और मुझे उम्मीद है अगर ये वीडियो पूरा आप देख लोगे ना तो गोल सीक फंक्शन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, पहला एग्जांपल मैंने बहुत सिंपल बहुत बेसिक लिया है। तो आप देखिए, ये मेरे पास एक स्टूडेंट का डाटा है। यहाँ पे मार्क्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और टोटल मार्क्स यहाँ पे हैं, परसेंटेज यहाँ पे हैं। अभी हिंदी का एग्जाम नहीं हुआ तो हिंदी के मार्क्स यहाँ पे नहीं है। अब इस स्टूडेंट का कहना है कि मुझे टोटल मार्क्स ना 250 लेके आने हैं। तो मैं हिंदी में कितने मार्क्स लेके आऊं जब एग्जाम हो जिससे मेरी यहाँ पे टोटल मार्क्स की वैल्यू 250 हो जाए, या फिर यहाँ पे इसको 60% लेके आना है तो हिंदी में कितने मार्क्स लेके आए जिससे 60% यहाँ पे वैल्यू हो जाए। अब गोल सीक के केस में क्या होता है, हमारे पास टारगेट वैल्यू तो होती है, एक गोल होता है जहां पे हमें पहुंचना है, बट पहुंचेंगे कैसे वो हमें गोल सीक से कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स मुझे चाहिए 250। ठीक है, तो यहाँ कितने मार्क्स लेके आऊं जिससे 250 हो जाए। तो इस सेल पे आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा हुआ है सिंपल। ठीक है, इस सेल पे हमने कर लिया क्लिक जहां पे मुझे चेंज करना है। ठीक है, इसको मुझे पहुंचाना है 250 पे, तो इस सेल पे क्लिक कर लिया। डेटा टैब में हम जाएंगे और यहां व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक पे क्लिक करेंगे। यहां पे सेट सेल में पहले ये सेल देना पड़ेगा और इस पे मैंने पहले ही क्लिक कर दिया था तो यहाँ पे ये सेल आ गया है H4। ठीक है, टू वैल्यू, इस सेल की जो वैल्यू है वो कितनी पहुंचानी है आपको, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 250। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाय चेंजिंग सेल कौन से सेल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, तो सेल हमारा होगा ये वाला। बस अभी देखना ओके करते ही क्या हुआ, यहाँ पे 250 आ गया और हिंदी के अंदर 72 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे तब ये टोटल मार्क्स 250 होंगे। ठीक है, ओके अगर मैं कर देता हूं तो ये इनपुट यहां पे हो जाएगा। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। ठीक है, अब इसी डेटा का दूसरा एग्जांपल आप देखिए, वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, गोल सीक का कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। ठीक है ना। और इससे पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था कंप्लीट पावर पॉइंट का ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने काफी मेहनत की थी और उस वीडियो को मैंने बेस्ट से बेस्ट बनाया है। केवल एक वीडियो ना आपको पावर पॉइंट का एक्सपर्ट बना देगा, मेरी गारंटी है। लिंक आई बटन पे है पावर पॉइंट के वीडियो का। अब दूसरा एग्जांपल आप यहां समझिए। मान लीजिए इसका कहना है स्टूडेंट का कि यहां पे मुझे 60% मार्क्स लेके आने हैं, तो हिंदी में कितने मार्क्स लेके आए। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात भी है। देखिए हम क्या करेंगे, इस सेल पे मैंने क्लिक कर दिया, डेटा टैब पे जाएंगे और यहाँ व्हाट इफ एनालिसिस में जाके गोल सीक पे क्लिक करेंगे। सेट सेल जो है ऑलरेडी सेट है, मैंने पहले ही क्लिक कर लिया था। ठीक है, टू वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी लेके जानी है, 60%। अब यहां आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सेल के अंदर जो वैल्यू है ना वो जिस भी फॉर्मेट में है सेम फॉर्मेट में यहां पे आपको एंटर करनी होगी। अभी यहां पे परसेंटेज का साइन साथ में है तो मैं यहां पे लिखूंगा 60 और परसेंट। ठीक है, अगर यहां पे मान लीजिए पॉइंट के बाद 20 होती या पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो यहां पे पॉइंट के बाद वही सेम टू सेम आपको लिखना पड़ता, तो 60.00 आपको इस तरह से लिखना पड़ता। ठीक है ना। अगर कोई करेंसी यहां पे आप यूज करो, कोई रुपए का सिंबल है, कोई डॉलर का सिंबल है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो सेम यहां पे आपको लिखना पड़ेगा टू वैल्यू में, अदरवाइज रिजल्ट गलत आएगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाय चेंजिंग सेल, कौन से सेल में चेंज करना है, हिंदी वाला सेल हम कर देंगे सिलेक्ट, ओके कर देंगे तो यहां पे देखिए 60% जो है
मार्क्स लाने के लिए हिंदी में 122 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है तो इसको हम कर देंगे क्लोज। बाकी सब्जेक्ट में तो इसके मार्क्स है ही नहीं। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था जो आपने समझा। अगले एग्जाम्पल पे आप आइए। यहाँ पे मैंने इस सीट पे 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं। पहले ही सिंपल सा आप समझिए। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, आपके पास 20 यूनिट है और आप इस प्राइस से प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो आपका अमाउंट जो बनता है वो टोटल बनता है इतना 8,400। अब आप ये चाहते हो कि मुझे यहां पे कम से कम 10,000 का तो अमाउंट चाहिए। मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं कम से कम 10,000 की सेल होनी चाहिए। तो मैं क्या करूं? मैं यूनिट्स में इंक्रीमेंट करूं तो कितनी यूनिट्स में एक्स्ट्रा बेचूं, या फिर मैं अगर प्राइस में इंक्रीमेंट करूं तो प्राइस में कितना इंक्रीमेंट करूं जिससे यहां पे मेरा अमाउंट 10,000 हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने सेल पे क्लिक किया, डेटा टाइप में जाएंगे, गोल सीक में जाएंगे, ठीक है। यहां सेट सेल ऑलरेडी सेट है सेल टू वैल्यू। ये सेल की वैल्यू हमें कितनी पहुंचानी है? 10,000। 10,000 मैंने यहां पे टाइप कर दिया। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल, कौन से सेल में आपको चेंज करना है। तो पहले मैं चेक करता हूं प्राइस की, प्राइस में मेरे को कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा जिससे यहां पे 10,000 वैल्यू हो जाए। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ओके किया। तो यहां पे आप देखिए, अगर आप इस प्रोडक्ट को 500 रुपए पर यूनिट सेल करते हो तो यहां पे अमाउंट आपका 10,000 इजिली हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसको अभी क्लोज कर दिया। अब हम यहां पे बात करेंगे यूनिट्स की। तो मैंने इस पे क्लिक किया, डेटा टाइप में गए, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक। यहां पे सेल ऑलरेडी सेट है, वैल्यू कितनी सेट करनी है? 10,000, ठीक है। बाय चेंजिंग सेल, इस बार हम यूनिट्स में चेंज करेंगे कि कितनी यूनिट्स मुझे एक्स्ट्रा सेल करनी पड़ेंगी जिससे मेरा अमाउंट यहां पे 10,000 हो जाए। तो बस ओके करेंगे। तो देखिए यहां पे आपको 23.81 मतलब अप्रोक्स 24 यूनिट सेल करनी पड़ेंगी, तब आपका अमाउंट 10,000 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करके हमने पता लगा लिया। ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी। अब यहां पे आप देखिए, ये मेरे पास एक आइटम है लैपटॉप, इसका डाटा है ईएमआई का, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक आइटम परचेज किया, उसका प्राइस 20,000 था। डाउन पेमेंट मैंने कर दी 2,000 रुपए और इस पे इंटरेस्ट लगेगा 2%। और ईएमआई जो हम देंगे वो 12 महीने की देंगे, 12 मंथ्स की, और हर महीने की ईएमआई का रेट इतना होगा। अब मान लीजिए कि मैं 1,702 रुपए तो नहीं दूंगा हर महीने, मैं यहां पे 1,500 दूंगा, ठीक है। तो डाउन पेमेंट मैं कितनी करूं जिससे मेरी 12 महीने की जो ईएमआई है वो 1,500 हो जाए। तो इस सेल पे हम करेंगे क्लिक, डेटा टैब में जाएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस में जाके गोल सीक, और यहां सेल हमारा सेट है टू वैल्यू में हम जाएंगे और यहां पे टाइप कर देंगे 1,500, ठीक है। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल, हमें डाउन पेमेंट में कम या ज्यादा करना है, तो मैं इस सेल पे क्लिक कर दूंगा, ओके करूंगा। तो यहां पे देखिए ईएमआई आपकी 1,500 हो गई, डाउन पेमेंट आपको इतनी करनी होगी, ठीक है ना। तो ये हमने गोल सीक फंक्शन से आसानी से पता लगा लिया। अभी मैंने इसको क्लोज कर दिया, ओके करूंगा तो इनपुट यहां पे हो जाएगा। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अगला एग्जांपल आप फिर से देखिए, मैं यहां पे 1,500 रुपए की ही ईएमआई दे सकता हूं। तो यहां पे जो पीरियड है, टाइम पीरियड है 12 महीने का, कितने महीने की और ईएमआई मेरे को देनी पड़ेगी, टोटल कितने मंथ्स की ईएमआई बनेगी, मैं यहां पे केवल 1,500 रुपए पर महीने दूंगा, ठीक है। तो इस सेल पे मैंने क्लिक किया और डेटा टैब पे हम गए, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, सेल हमारा सेट है और उसका टू वैल्यू यहां पे 1,500 कर लीजिए, 1,000 1,200 जितना आपको करना है उतना आप कर दीजिए। मैंने 1,500 सेट कर दिया है। बाय चेंजिंग सेल, इस बार हम यहां पे चेंज करेंगे, ठीक है ना। ओके करेंगे तो आप यहां पे देखिए, यहां पे अप्रॉक्स आपको 14 मंथ्स की जो है ईएमआई देनी पड़ेगी अगर आप पर महीने 1,500 रुपए जो है ईएमआई दोगे तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास एक टारगेट वैल्यू होती है, उसको कैसे अचीव करना है ये हम कैलकुलेशन करते हैं गोल सीक फंक्शन से। अब लास्ट का जो एग्जांपल है जो सबसे बढ़िया है वो आप देखिए। यहां पे मेरे पास एक डाटा है, मान लीजिए आप एक कंप्यूटर सेंटर चलाते हो, ठीक है, साइबर कैफे चलाते हो। तो आपके पास टोटल कंप्यूटर्स हैं 10, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है हर महीने का 2,300 रुपए, स्टाफ की सैलरीज का चार्जेस है
27,000 रुपये, रेंट आपको देना होता है 12,000 रुपये, और टोटल जो मंथली आपका खर्चा होता है ना वो इतना होता है। ये तो आपका खर्चा हो गया 1 महीने का जो आप सेंटर चलाने के लिए खर्च करते हो। उसके बाद यहां पे आप 1 घंटे का जो चार्ज करते हो 15 रुपए होता है एक कंप्यूटर का। आपके पास 10 कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर का 15 रुपए 1 घंटे का आप चार्ज करते हो। टोटल आपका जो सेंटर वर्क करता है दिन में वो 10 घंटे वर्क करता है, तो एक दिन की जो अर्निंग हो गई वो आपकी होगी 1500, क्योंकि हमारे पास 10 पीसी हैं। 1500 यहां पे एक दिन की अर्निंग हो गई। महीने में 24 दिन हम काम करते हैं तो हमारी मंथली अर्निंग हो गई इतनी। एक्सपेंस हो गया इतना, अर्निंग हो गई इतनी, है ना। तो यहां पे प्रॉफिट लॉस में देखिए 5310 का अभी लॉस जा रहा है, ठीक है, 5310 का लॉस जा रहा है। फिलहाल हमें क्या कैलकुलेशन करनी है, मैं कैलकुलेशन कैसे करूं जिससे मेरा जो लॉस है ना वो जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। मैं चार्ज पर आवर मतलब 1 घंटे का जो चार्ज करते हैं 15 रुपए, इसको कितना बढ़ाऊं जिससे मैं यहां पे जीरो लेवल पे आ जाऊं। या मैं 10 घंटे काम करता हूं तो कितने घंटे काम करूं जिससे यहां पे प्रॉफिट लॉस जीरो हो जाए। या फिर हम महीने में 24 दिन काम करते हैं, कितने दिन एक्स्ट्रा मुझे काम करना पड़े जिससे यहां पे प्रॉफिट लॉस जीरो हो जाए, है ना। तो ये कैलकुलेशन हम करके देखते हैं गोल सीक फंक्शन से। तो मैंने इस सेल पे क्लिक किया, यहां पे हमारी फाइनल वैल्यू है, टारगेट वैल्यू अभी हमें यहां पे सेट करनी है जीरो, जीरो नेगेटिव में है ना, जीरो सेट करना है। तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया, डेटा टैब पे हम जाएंगे और यहाँ पे गोल सीक फंक्शन पे हम जाते हैं और यहाँ पे हमारा सेल सेट है टू वैल्यू में हम टाइप कर देंगे जीरो। फिलहाल मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं लेके जाना, मैं जो लॉस है ना उसको हटाना चाहता हूं। तो क्या मुझे करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं बाय चेंजिंग सेल। पहले हम क्या करते हैं, चार्ज पर आवर देखते हैं कि कितना मुझे चार्ज बढ़ाना पड़ेगा जिससे मेरा लॉस ना हो। तो यहां पे हम क्लिक कर देते हैं, ओके करेंगे तो देखिए यहां पे जीरो प्रॉफिट लॉस हो गया। आपको अप्रोक्स 17-18 रुपए पर आवर चार्ज करना पड़ेगा, तब आपका जो लॉस है वो जीरो होगा। अब आप ये देखिए कि इतना आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना होगा, ठीक है। अगर आप ये 17 रुपए नहीं कर सकते तो आपको दूसरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर से इस सेल पे क्लिक किया, डेटा टैब, और यहां व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार मैं ये चेक करता हूं कि मुझे कितने घंटे दिन में एक्स्ट्रा काम करना पड़े, क्योंकि अभी हम 10 घंटे काम करते हैं तो कितने घंटे और काम करें जिससे हमारा लॉस ना हो। तो यहां पे टू वैल्यू पे हम जीरो सेट कर देंगे, इस सेल की वैल्यू जीरो सेट कर दी बाय चेंजिंग सेल। तो इसके लिए मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया, वर्किंग आवर्स पे ओके करेंगे तो यहां पे देखिए लगभग आपको 11.5 घंटे काम करना पड़ेगा, तब आपका लॉस जीरो होगा, ठीक है ना। यहां पे आ गया कैलकुलेशन, ओके कर देंगे तो इनपुट यहां पे हो जाएगा। मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। अब एक और एग्जांपल देखिए, कितने दिन में काम करूं, अभी 24 दिन हम काम करते हैं महीने में, कितने दिन और एक्स्ट्रा काम करूं जिससे यहां पे जो है लॉस जीरो हो जाए। चलिए मैं एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लीजिए मुझे कम से कम प्रॉफिट तो 5000 का होना चाहिए, इतना काम कर रहे हैं, सेंटर चला रहे हैं, तो कम से कम 5000 का प्रॉफिट होना चाहिए। यहां पे भी 5000 उल्टा लॉस में जा रहा है, तो मुझे 5000 का प्रॉफिट कब होगा, कितने दिन में काम करूं महीने में। तो इस सेल पे मैंने क्लिक कर लिया, डेटा टाइप पे हम गए और व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक, हमारा सेल सेट है टू वैल्यू। अब यहां पे हम 5000 टाइप कर देंगे, ठीक है, 5000 प्लस का बाय चेंजिंग सेल। अब यहां पे हम देंगे वर्किंग डे पर मंथ, ये सेल मैंने कर दिया सिलेक्ट। अभी हम 24 दिन काम करते हैं तो कितने दिन और एक्स्ट्रा मुझे वर्क करना पड़ेगा जिससे मुझे 5000 का प्रॉफिट हो जाए। ओके करेंगे तो यहां पे देखिए, यहां पे लगभग आपको 31 दिन काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, 5000 का प्रॉफिट लेने के लिए। इसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर से देखिए मैंने सेल पे क्लिक किया, डेटा टाइप पे हम गए, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक, ठीक है, यहां पे टू वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं, मान लीजिए मुझे 5000 का प्रॉफिट चाहिए, 5000 का प्रॉफिट चाहिए, तो यहां पे वर्किंग आवर्स में कितने करूं एक दिन के। तो यहां पे मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो लगभग आपको 13 घंटे काम करना पड़ेगा, तब आप यहां पे 5000 का प्रॉफिट ले पाओगे।
तो ये थे दोस्तों एग्जांपल्स गोल सीक के। मुझे उम्मीद है ये गोल सीक का फंडा ना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत गजब का फीचर है ये, बिजनेस कैलकुलेशंस करने में बहुत काम आता है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।